नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका सभी का स्वागत। आज भी कंपार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैं सब डॉक्टर आर के नागरवाल। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अपने पहले इस पे करा था मटेरियल कंट्रोल पर। जिस टॉपिक में अपन ने इसमें ये देखा है कि इनको किस किस पर वैल्यूएशन करना है। अपने पहले इनमें क्या था, अपने पास रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज ऑर्डर लेवल। आज जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं अपन है कि ABC एनालाइज प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल के सामान्य नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना क्या है, उसके बारे में हम किस प्रकार से चर्चा करेंगे और उसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। तो इस बारे में अपनी ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वैल्यूएशन और किस प्रकार से रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसको एक तरफ ये समझते हैं कि इसको तीन कैटेगरी में बांटा है, ABC। ए में मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तु, बी में जिसकी जो वस्तु ए में वो है जो अधिक कीमती है और जो क्वांटिटी में कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बी में उससे कम और सी में बिल्कुल जिस क्वांटिटी ज़्यादा है और वैल्यू उसकी बहुत क्वांटिटी ज़्यादा है और वैल्यू कम है। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन करें कि प्रभावी स्कंद नियंत्रण के लिए ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। इसे सदैव बेहतर नियंत्रण तकनीकी भी कहते हैं। इस योजना के अनुसार भंडार में रखी जाने वाली कुल सामग्री 3 वर्गों में विभाजित की जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ABC, ठीक है, में व्यक्त किया जाता है। वस्तुओं को विभिन्न विभागों में व्यक्त करने का मुख्य आधार वस्तु का मूल्य होता है। मैंने किस प्रकार की वस्तु और किस प्रकार से इसको अपन इसको डिफाइन करते हैं किसी भी उसमें वैल्यू में। किसी भी उद्योग में प्रत्येक प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों में कुछ मदें इस प्रकार की होती हैं कि तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्यवान महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि जो वस्तु अधिक मूल्यवान है और उसकी क्वांटिटी कम है लेकिन मूल्य ज़्यादा है होती है, तथा ये मदें भंडारण गृह में रखी हुई कुल सामग्री के मूल्य के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अतः इस प्रकार की मदों पर अधिक सतत और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसका उतना ही वैल्यू अधिक होती है और उसका उतना ही कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामग्री की विभिन्न मदों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि ताकि कि इसका सही प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके के एक आदेश है इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी के निर्धारण में भी योगदान होता है। ठीक है, इकोनॉमिक क्वांटिटी के निर्धारण के आधार पर अपन किस प्रकार से वैल्यूएशन करेंगे, ये अपन को इसमें देखना है। तो ए प्रकार, अब जो अपने पास ए प्रकार की वस्तु आ रही है, तो ए प्रकार की वस्तुओं में किस प्रकार की वस्तु को शामिल करेंगे। इसमें ए प्रकार की वस्तु वो है जिसमें उसका मूल्य अधिक है लेकिन क्वांटिटी कम है, अधिक मूल्यवान है। उसको जो स्टोर डिपार्टमेंट में अपन रखेंगे तो उसका वैल्यूएशन, उसके रखरखाव, उसका कंट्रोल, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, ये उस पर सब प्रकार से अपन को देखना है और उसका सब प्रकार से समझना है कि अपन को किस प्रकार से वैल्यूएशन करेंगे। तो साफ तौर पे ये देखना है कि अपन इस जो वस्तु अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार की है और उसका वैल्यू क्या है। ए में उसी प्रकार की वस्तु रखी जाती है जिसकी संख्या अत्यधिक कम है, यानी इस कैटेगरी में उस वस्तु को रख रहे हैं जिसकी संख्या अत्यधिक बहुत कम है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे डिफाइन अपन जो भी इसमें कठोर, और इसके रखने में कठोर नियम भी बहुत आवश्यक है कि अपन इस प्रकार से किस प्रकार से वैल्यू कर रहे हैं। तो सही प्रकार से देखना है कि अपन को इसमें किस प्रकार की वैल्यू करेंगे। सेकेंड, इसमें ये बी 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 कैटेगरी में कौन सी वस्तु इसमें रखनी है, उसका भी अपन को उसको देखना है कि अपनी बी कैटेगरी का विश्लेषण तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें उसको किस प्रकार से करेंगे। तो बी कैटेगरी के लिए अपन ये देखते हैं कि इसमें वो वस्तु रखी जाती है, इसमें उस प्रकार की, इस वर्ग में उस ऐसी वस्तु रखी जाती है जो कि संतुलित तुलनात्मक रूप से ए से कम मूल्यवान हो। ठीक है, ऐसे कम मूल्यवान वस्तु को इसमें बी श्रेणी में रखा जाता है। उसी के श्रेणी में वो वस्तु रखी जाती है जो कि अपने पास जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और वैल्यू कम है। क्वांटिटी बहुत अधिक मात्रा में और उसका वैल्यू कम है, इस प्रकार से इसमें इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे सपोज करो कि अपने ए में गोल्ड का गोल्ड को रखा, गोल्ड की क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। सेकंड में अपने इसको मानो सिल्वर को रखा, सिल्वर की का बेनिफिट उससे कम है। थर्ड में इस्पात, सिल्वर और लोहा, इस प्रकार की वैल्यू को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ABC इंग्लिश अपने पास ये टॉपिक इस प्रकार का है कि अपन जिसमें 3 कैटेगरी में वस्तुओं को डिफाइन करते हैं और तीनों का नियंत्रण किस प्रकार से करना है और तीनों का अपन को वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है। तो ये देखना है अपन इस चीज़ में कि 3 जो अपने पास कैटेगरी है उसका अपन को वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है। ABC, ए में अधिक मूल्यवान, बी में उससे कम और सी में क्वांटिटी ज़्यादा और वैल्यू कम। तो 3 अपने पास वैल्यू के आधार पर अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं चीज़ को और इसको किस प्रकार से इसका
वैल्यूएशन करना है। सपोज करो इसके आधार पर एबीसी एनालिसिस के आधार पर को अपन इसको किस प्रकार से करेंगे। एक मान लो एक सिंपल सा अपन इसमें एक उदाहरण लेते हैं कि 3-4 कैटेगरी, एक सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड स्पार्क। अब इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है और किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन करना है ताकि इसका सही प्रकार से रूपरेखा का विस्तारण किया जा सके और इसको किस प्रकार से इसका वैल्यू 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 पर इसका असर पड़ता है और इसको किस प्रकार से अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।